गाइस वेलकम बैक टू चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिबेंचर। क्या है डिबेंचर? क्या डिबेंचर शेयर है? शेयर जैसा है? क्या डिबेंचर लोन है? जानना है तो ये वीडियो एंड तक देखो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है ना, ये कंपनी है। अभी जो कंपनी है, कंपनी ए, अभी जो कंपनी ए है उसे क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो ये कंपनी ए किसके पास जाएगी? लोन लेने बैंक के पास गई। और बैंक भाई मुझे क्या दे दो? लोन दे दो। इसे क्या चाहिए? लोन चाहिए। क्या चाहिए? लोन चाहिए। बट जो बैंक है उसने मना कर दिया कि मैं आपको लोन नहीं दूंगा। बैंक ने तो लोन नहीं दिया, पर हमें तो लोन चाहिए। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन एक और है। वो क्या है कि ये जो कंपनी ए है वो किसके पास फिर गई? पब्लिक के पास। पब्लिक, जनता, जनता के पास गई। वो जनता को बोली, जनता भाई मुझे क्या चाहिए? लोन चाहिए। मतलब लोन तो इसके लिए भी सेम हो गया, पर इसे लोन तो अगर आप बैंक से पैसा लो उसे बोलते हैं हम लोन। तो अगर आप पब्लिक से पैसा लो तो उसे क्या लोन ही बोलेंगे? नहीं, उसी को क्या बोलते भाई? डिबेंचर। यानी कि अगर पब्लिक ने इस कंपनी को क्या दिया? पैसा दिया। क्या दिया? लोन दिया। तो उसे लोन नहीं बोलते, क्या बोलते? डिबेंचर बोलते हैं। डिबेंचर सेम ही लोन जैसा है, उस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। किसको? इनको, पब्लिक को, है ना। उसका पैसा भी आपको 100% देना ही पड़ेगा, लौटाना ही पड़ेगा, है ना। ये शेयर जैसा नहीं है। हम शेयर में क्या होता था, अगर पब्लिक ने हमें पैसा दिया तो हम उससे क्या बनाते थे? ओनर बनाते थे, ओनर। पर लोन क्या होता है? लोन हमारा क्या, हमें आपको पैसा देना, ये हमारी लाइबिलिटी है। और उसी तरीके से जो डिबेंचर है वो भी क्या हो जाएगा? हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइबिलिटी। ओके। यहाँ पे आपको जो शेयर है उस पर आप डिविडेंड पे करते थे अगर आपके पास पैसा बचा तो। पर जो डिबेंचर है, डिबेंचर पे आपको कंपलसरी पे करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंपलसरी आपको पैसा पे करना पड़ेगा। आप नहीं पे करोगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ओके, आपको कंपलसरी यहाँ पेमेंट करनी पड़ेगी। अब कंपनी अब ऐसा बोलती है कि इसको, कंपनी ने जनता को ऐसा बोला, मुझे एक साथ पैसा नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 1 लाख की ज़रूरत है, मेरे को 1 लाख की ज़रूरत है। तो मैं गया पब्लिक के पास, बोला मुझे एक साथ नहीं चाहिए, मुझे हाँ 1 लाख की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने कितने डिबेंचर इशू के? 1,000 का क्या, ये मेरा डिबेंचर है। मैंने क्या जनता में जाके बोला कि इतना डिबेंचर, 1,000 डिबेंचर है। और वो क्या हो गए, मेरे को 1,000 डिबेंचर, मेरे को 1,000 डिबेंचर क्या हो गया? मेरे अलॉट हो गए। और मुझे 1 लाख रुपए क्या हो गया? मिल गए। और मैंने एक डिबेंचर के कितने प्राइस रखा? 100 रुपया। उसकी प्राइस कितनी? 100 रुपया। प्राइस कितनी? 100 रुपया है। कितने? 1,000 डिबेंचर। कितने हो गए मेरे? 1 लाख रुपया मेरे फुलफिल हो गए। सही है। पर ये जो 100 रुपया है उसको भी मैंने एक साथ ही मंगाया। मैं कैसे मंगाया? पहले बोला भाई 25 रुपये दे देना, फिर मेरे को फिर 25 दे देना, फिर मेरे को फिर 20 रुपये दे देना, और फिर मेरे को 30 रुपये दे देना। अभी जो टुकड़ों में मैंने पैसे मंगाए उसको क्या दे दिया? एक नेम दे दिया। जैसे कि अब मैं पब्लिक के पास गया, पर मुझे मालूम है कितने लोग मेरे को लोन देने में इंटरेस्ट है? मालूम है? नहीं मालूम है। इसके लिए मैंने बोला जो भी लोग कंपनी ए को लोन देने में इंटरेस्ट है वो एप्लीकेशन का 25 रुपया सेंड करो। यानी कि जो मेरे को 25 रुपया पहले देगा उससे क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन मनी। यानी जो मुझे दिया इतने मेरे पास एप्लीकेशन आ गए, मेरे पास 1,000 एप्लीकेशन आ गए। अब 1,000 एप्लीकेशन आ गया, अब उन्हें मैं अलॉट कर दूंगा। तो इसके लिए जो दूसरी बार मैं पैसे मंगाऊंगा उसे बोलेंगे अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के मैं पैसे मंगाऊंगा। यानी सबसे पहले मंगाओगे उसको एप्लीकेशन, फिर दूसरी बार मंगाए उसे अलॉटमेंट, फिर आप मंगाओगे तो उसे कॉल्स बोलते हैं। अभी ये है फर्स्ट कॉल, ये है फर्स्ट कॉल, ये है हाँ फर्स्ट कॉल। अब इसके बाद सेकंड कॉल, अगर इसके बाद होता है तो थर्ड कॉल भी होता है, अपन ये क्या हो गया? लास्ट। इसके बाद पैसा बचा 100 रुपया हो गया पूरा, तो इसे हम बोल देंगे फाइनल कॉल। जो छेले बच्चे उसे क्या बोलेंगे? फाइनल कॉल। तो सबसे पहले अगर आपको मालूम नहीं है कितने उससे आपने पैसा मंगाया उसे बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। फिर एप्लीकेशन हो गया, आपने आपने एप्लीकेशन क्या कर दिया? एक्सेप्ट कर दिया। अब उन्हें अलॉट कर दिया। अलॉटमेंट मतलब उन्हें डिबेंचर दे दिया। अब डिबेंचर दे दिया तो उन लोग सामने से आएंगे नहीं देने, मुझे ये याद कराना पड़ेगा, तो उससे पहले ड्यू करेंगे। फिर ड्यू करने के बाद आपको मनी रिसीव होगा। अब क्लास 12 में आपको डिबेंचर में क्या पूछे? जनरल एंट्री। क्या पूछेंगे? जनरल एंट्री बताओ, है ना। अब जनरल एंट्री कैसे करते हैं वो अब देखते हैं। आपको लोन चाहिए था, आप पब्लिक के पास गए, पब्लिक से आपको कितना लोन चाहिए? 1 लाख लोन चाहिए। तो आपने कितना डिबेंचर इशू किया? 1,000 डिबेंचर इशू किया। एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी रखी मैंने? 100 रुपया। कितनी वैल्यू रखी? 100 रुपया। ओके। अब
डिबेंचर आप इश्यू 3 तरीके से कर सकते हो। डिबेंचर को इश्यू करने की तीन तरीके से आप डिबेंचर को क्या कर सकते हैं, इश्यू कर सकते हैं। एक तो आप डिबेंचर पार में इश्यू कर सकते हैं, एक आप प्रीमियम पे इश्यू कर सकते हो, दूसरा डिस्काउंट पे डिबेंचर को क्या किया जाता है, इश्यू किया जाता है। बाहर पे यानी क्या, डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपया। तो आपने पब्लिक से लिए भी कितने, 100 रुपया। तो आपने डिबेंचर की किस पे इश्यू किया, पार पे। डिबेंचर की वैल्यू है 100 रुपया। आपने बोली कि मुझे 110 रुपये का एक डिबेंचर देना है, और जो 10 रुपये है ना वो डिबेंचर का नहीं है, वो 10 रुपये मैं आपसे प्रीमियम का ले रहा हूँ। यानी कि डिबेंचर का आपको मिलेगा 100 रुपया, पर आपको पे करना पड़ेगा 110 रुपया। तो उसे बोलते हैं प्रीमियम। यानी 100 का डिबेंचर आप कितने का दे रहे हो, 110 में। और तीसरा सिचुएशन ये आता है कि आपकी कंपनी की इतनी गुडविल अच्छी नहीं है, आपकी कंपनी का कोई डिबेंचर भी नहीं ले रहा, तो आपको मालूम पड़ेगा अगर 100 रुपया रखूँगा तो कोई लेगा नहीं, तो अगर मैं उसकी प्राइस कम करूँगा तो शायद ले लेंगे, है ना। तो आपने डिबेंचर कितने का रखा कि 90 का मैं तुम्हें एक डिबेंचर लूँगा। एक डिबेंचर आप कितने में इशू करोगे, 90 रुपये का इशू करेंगे। तो उसे बोलते हैं डिबेंचर इशू किया डिस्काउंट पे। ये हो गया ज़्यादा पे करे तो डिबेंचर इशू किया प्रीमियम पे, और सेम प्राइस पे इशू करे तो उसे बोलते हैं डिबेंचर इशू किया जाता है पार पे। और उसकी जनरल एंट्री। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है क्या, आप कोई भी आप इस चैप्टर में जो जनरल एंट्री करोगे वो अपने आप को क्या मान के चलोगे, कंपनी। यानी कि आप जो जनरल एंट्री कर रहे हो किसी कर रहे हो, कंपनी की। इसके लिए आप कौन हो, कंपनी। आपको पैसा मिलेगा, मतलब कंपनी को पैसा मिलेगा, तो किसको, आपको पैसा मिलेगा, और उसके और है ना, तो आपको पैसा मिलेगा। अब एक रूल, जनरल एंट्री करने से पहले ये जो इंपॉर्टेंट रूल है वो आपको जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये देखो, सबसे पहला रूल मॉडल रूल, इसे बोलते हैं मॉडल रूल। एसेट की कौन सी बैलेंस होती है, डेबिट बैलेंस होती है। और अगर कोई भी एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको डेबिट किया जाता है, है ना। और अगर एसेट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ओके। लाइबिलिटी की क्रेडिट बैलेंस होती है। इसके लिए जब लाइबिलिटी हमारी बढ़ेगी तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, और लाइबिलिटी जब हमारी घटेगी तो उसकी जनरल एंट्री कौन सी तरफ करेंगे, डेबिट साइड करेंगे। ये क्लियर हुआ, हाँ। और दूसरा एक रूल वो क्या है, डेबिट द रिसीवर। तो डेबिट होते हैं वो क्या होते हैं, रिसीवर होते हैं। जो क्रेडिटर होते हैं वो क्या होते हैं, गिवर होते हैं। हाँ, ये एक रूल। और एक और इम्पॉर्टेंट रूल कि जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो कहाँ लिखते हैं, हम डेबिट साइड। तो जितनी भी हमारी इनकम होती है, जितनी भी हमारी प्रॉफिट होती है, उसको कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं। ओके। ओके। अब जनरल एंट्री सबसे पहले मैंने क्या बोला था, उसमें 3 स्टेज आते हैं। आप 3 तरीके से मनी मंगाते हो, या फिर आप बोलोगे सबसे पहले क्या बोलोगे, एप्लीकेशन का मनी आपको कितना चाहिए, 25 रुपये दे दो, है ना। फिर अलॉटमेंट का पैसा चाहिए आपको कितना, 25 रुपया। फिर कॉल, फर्स्ट कॉल, जो फर्स्ट कॉल है उसका आपने कितना मांगा, 20 रुपया। और जो फाइनल कॉल है उसका आप क्या कितना मांगे, 30 रुपया। इस तरीके से इस टुकड़े में आप क्या कर रहे हो, पैसा मंगा रहे हो। अब इसकी जनरल एंट्री करिए सबसे पहले। अगर आपको पैसा रिसीव होगा, मतलब क्या, आपको 25 रुपया मिला, मतलब जितने भी लोग इंटरेस्ट आपको लोन देने में वो आपको पैसा देंगे। यानी कि आपको पैसा मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, कोई भी चीज़ मिली तो बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। आपको कैश मिला, मेरी एसेट बढ़ी, एसेट क्या हो गई, बढ़ी तो अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट। आपको पैसा मिलता है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिला, 25 रुपया मिला। कितने का, 1000 डिबेंचर के 25 रुपये, यानी मेरे को 25,000 रुपया मिला। तो क्या, ज़रूरी नहीं है अगर आपने पब्लिक के पास बोला मुझे 1000 डिबेंचर इश्यू करने हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको के पास 1000 नहीं, 1200 कस्टमर आ गए, 1200 पब्लिक आई, 1200 जनता आई और बोला मुझे आपका डिबेंचर खरीदने। तो 1200 ने आपको क्या दिया, एप्लीकेशन मनी डाला, कितना, 1200। तो 12,000 कितना, तो 12,000 इंटू 25 तो कितना हो जाएगा, 30,000। तो आपको एप्लीकेशन मनी कितना मिला है, 30,000। 30,000 क्या हुआ, आपको एप्लीकेशन मनी मिला, है ना। और अब आपको इतना एप्लीकेशन मिला, पर आपको कितने डिबेंचर इश्यू करने, 1000। यानी कि जो एक्स्ट्रा 200 पब्लिक आई है आपका डिबेंचर खरीदने, उसको आप क्या कर देंगे, पैसा दे देंगे। बोला भाग पहले फुर्सत में निकल, आपको तुम लोग को मुझे डिबेंचर इशू करना है नहीं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो आपको पैसा मिला, अब आपके पैसे जाएंगे तो कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो पैसे जाए तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। और कितना पैसा जा रहा है, 200 रुपया। 200 डिबेंचर के कितने, 200 डिबेंचर है, और एक डिबेंचर का 25 रुपये, यानी आप 5,000 रुपये का क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। तो पैसा कितना जा रहा है, 5,000 जा रहा है। पर ये जो पैसा जा रहा है जिसको आप रिफ़ंड कर रहे हो, वो किस चीज़ का रिफ़ंड कर रहे हो, एप्लीकेशन मनी का। यानी कि देखो अब ये क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी बढ़ी तो मैंने क्रेडिट किया, ये ला। जब लाइबिलिटी घटी तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, समझ आया, हाँ।
कितने रुपए से डेबिट करूँगा, 5,000 से डेबिट करूँगा। तो इतने लोग को क्या कर दिया मैंने, पैसा रिफंड कर दिया। यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, और यहाँ पे क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या कर दिया, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आपने क्या कर दिया, रिफंड कर दिया। हाँ, अपने ओन वर्ड से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। मेन तो आपके एंट्री के मार्क्स होते हैं। ओके, अब कि ये जो एप्लीकेशन का मनी है उसको आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसमें, डिबेंचर में। डिबेंचर में आपने क्या कर दिया, उसमें उसको ट्रांसफर कर दिया। ये चीज़ आगे, यानी कि जो आपको एप्लीकेशन मनी मिला, अब फाइनली 1,000 डिबेंचर जो आपने इशू किए थे उसको आपने डिबेंचर में ट्रांसफर कर दिया है। यानी कि अभी क्रेडिट क्यों किया सर, यानी कि लोन कैसे मिलता है, लोन की एंट्री क्या है मालूम है ना, कि आपको जब भी लोन मिलता है तो क्या करते हो, बैंक अकाउंट क्या करते हो, डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। तो वो हुआ ही है, देखो ये बैंक अकाउंट यहाँ डेबिट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर पर आप लोन नहीं, ये पब्लिक पे इशू करते हो क्या बोलते हैं, तो डिबेंचर बोलते हो। डिबेंचर ही क्या, ये तो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया, ये क्रेडिट और ये डेबिट कट हो गया। यह तो अपन दिखाने का तरीका अलग है, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। ओके, ये क्लियर है। अब आपका एप्लीकेशन का मनी हो गया, आपको एप्लीकेशन हो गया। अब जिसको आपने इशू किया है वो तो सामने से देने आएंगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसे याद कराना पड़ेगा, फ़ोन करना पड़ेगा, भाई पैसा दो। अब अलॉटमेंट का पैसा 25 रुपये लाओ, तो मैं मालूम पड़ जाएगा, अच्छा आप पूरी तरीके से हमारे में इंटरेस्ट हो। तो अब आप 25 रुपये मंगाओगे, उसे क्या बोलोगे, अलॉटमेंट का। अब जब 25 रुपये मंगाएंगे तो एक्स्ट्रा तो लोग आके नहीं दे देंगे, तो आपको जो एंट्री है आप डायरेक्टली पैसा नहीं मिलेगा। आपने क्या किया, पहले ड्यू किया, कितना ड्यू करना पड़ेगा, कि जो हमारे डिबेंचर होल्डर्स है उन्हें मैं बोलूँगा कितना पैसा आपको लाना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखो। हाँ, तो उसकी एंट्री क्या होगी कि 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट। यानी कि ये जो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट है वो क्या है हमारे लिए, वो क्या होगा, पैसा क्या होगा, अभी मिलने वाला है, मिला नहीं। अब हमको पैसा अभी मिलेगा, मिला नहीं, तो आप क्या होगा, एसेट हो गया। तो आपने बोला देखो जो अलॉटमेंट का पैसा है ना वो मुझे ला के दो, तो आपको मिला नहीं, मिलने वाला है, एक टाइप का डेप्टर को मिला नहीं, मिलने वाला है। हाँ, तो आपको जो मिलेगा तो आप क्या करोगे, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। पर ये जो मिलेगा, ये तो आपको मिला तो आपने ऐसे सेट किया, पर आपने किया अब लाइबिलिटी और बढ़ी। पहले जब उसने 25 रुपये दिया, अब और 25 देगा तो ये 50 रुपये की मेरी लाइबिलिटी होगी उन्हें पे करने की, तो लाइबिलिटी अब बढ़ेगी। तो मैं क्या बोलूँगा, डिबेंचर अकाउंट, क्या बोलूँगा, डिबेंचर। लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करते हैं, क्रेडिट, तो मैंने क्या किया, क्रेडिट। क्लियर, तो ये अब ये क्या हो गया, ड्यू। तो यहाँ बीइंग अलॉटमेंट मनी क्या कर दिएंगे हम लोग, ड्यू। ये क्या हो गया, आपने उसमें डिस्क्रिप्शन लिया। अब उसके बाद अब आपने ड्यू कर दिया। अब जो पब्लिक है, ये जो पब्लिक है आपको पैसा दे देगी, कितना, एक जन 25 रुपये देगा, यानी कि 25,000 आपको फिर से मिल जाएगा। तो उसकी एंट्री क्या होगी, अब आपको मिलेगा। अब जब आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा तो मिला, कितना मिल रहा है, 25,000 मिल रहा है। पर किसका पैसा हम लोग दे रहे, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट का। किसका पैसा दे रहे, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना दे रहे, 25,000। सिंपल। अब ये हो गया, अब ये हो गया, आपको अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट गया। अब कॉल्स, उसी तरह कॉल्स, यानी कि एक नोट लिख लो, जब भी आप कोई भी चीज़ ड्यू करोगे तो जिसका पैसा मंगा है उसको किस तरह लिखोगे, डेबिट साइड लिखोगे। अगर अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहे हो तो अलॉटमेंट को डेबिट साइड लिखोगे, कॉल का पैसा मंगा रहे हो तो कॉल को डेबिट साइड लिखोगे। समझे। तो अब कॉल का पैसा आप मंगा रहे हो तो क्या बोलोगे, कॉल अकाउंट डेबिट टू किस, पर वो जो कॉल है किसके रिलेटेड है, लाइबिलिटी है ना हमारी, किसकी, डिबेंचर। तो ऐसा, तो कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, 9% डिबेंचर अकाउंट। कॉल का भी लोग कितना रुपया ला के दे रहे हैं मुझे, है ना, कॉल का कितना रुपया ला के दे रहे, 20 रुपया। एक जो फर्स्ट कॉल है उसका आप कितना कितना रुपया मिल रहा है आपको, फर्स्ट कॉल का कितना रुपया मिल रहा है, 20 रुपया। यानी कि 1,000 है, 20 रुपया मिलेगा, यानी कि 20,000 रुपया आपको फिर क्या हुआ, रिसीव हुआ। आपने क्या बोला, 20,000 रुपये क्या किया, मंगाया। अब ये जो 20 रुपया मंगाया उसके बाद क्या होगा, रिसीव होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब किसका बैंक अकाउंट डेबिट, मतलब किसका है, किसके रिलेटेड है वो, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। जो फर्स्ट कॉल है उसका पैसा आपको मिला तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितना रुपया मिल रहा है, 20,000। ठीक है। अब उसी तरीके से जो फाइनल कॉल है उसका आपको पैसा मिलेगा। अब फाइनल कॉल का पैसा किस तरीके से मिलेगा, और आप क्या करोगे, ड्यू करोगे। तो पहले क्या करोगे, आप बोलोगे मैं क्या बोला, जो भी ड्यू तो उसका डेबिट। अब फर्स्ट फाइनल कॉल तो 9% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट, 30 रुपये ना, तो 30 रुपये यानी 1,000 का 30 रुपये यानी 30,000। 30,000 से क्या करोगे, आप ड्यू करोगे। और क्यों ड्यू कर रहे हैं, क्योंकि किसके रिलेटेड है, डिबेंचर। तो वहाँ क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड डिबेंचर लिखेंगे। अब उसके बाद क्या होगा, आपको पैसा मिल जाएगा तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कितना मिल रहा है, 30,000।
ठीक है। तो ये हो गई बेसिक, ये क्या आपका पूरा बेसिक है किसका, डिबेंचर का। ये क्या हो गया आपका बेसिक हो गया। पर मैंने आपको क्या बोला कि डिबेंचर इशू किस तरीके से कर सकते हैं पार पे, तो ये जो पूरा सिचुएशन है मैंने आपको पार पे करके बता दिया। अब प्रीमियम की बारी। अब प्रीमियम पे जब डिबेंचर इशू करोगे, अब दो तरीके से आप प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। एक तो आपको क्वेश्चन में बोलेंगे वो जो प्रीमियम है, यानी कि देखो सबसे पहले, यानी कि सबसे प्रीमियम पे कैसे इशू करते हैं कि देखो आपने फिर से आपको कितने रुपए की ज़रूरत है, 1 लाख की ज़रूरत है। 1 लाख की ज़रूरत है। आपने कितने इशू किए, 1,000 डिबेंचर को क्या किया, इशू किया, इशू। पर ना अब जो एप्लीकेशन है उस पर आपने 25 रुपये मंगाया, ठीक है। अब जो अलॉटमेंट है उस पर आपने 35 रुपये मंगाया, और जो फर्स्ट कॉल है, उसमें आपने कितना रुपये मंगाया, 20 रुपये मंगाया, और जो फाइनल कॉल है उस पर कितना रुपया मंगाया, 30 रुपये मंगाया। इस तरीके से मंगाया। देखो कितना हुआ, 110 हो गया। अब ये जो 110 रुपया है, इसका मतलब मैंने जो डिबेंचर है उसको किस पे इशू किया, प्रीमियम पे। 100 वाला डिबेंचर कितने पे दे रहा हूँ मैं, 110 पे दे रहा हूँ। अब मुझे क्वेश्चन क्या हो गया, साइलेंट है। एक और नोट लिखो, क्या है नोट, कि अगर क्वेश्चन क्या हो मेरा, साइलेंट हो, तो या फिर जो प्रीमियम हो या फिर डिस्काउंट हो, किस पे दिया जाता है, अलॉटमेंट की एंट्री पे उसको लगा दिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन पे बोला तो उस तरीके से, या क्वेश्चन पे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट कॉल्स के टाइम पे, है ना। क्वेश्चन के बाद तो एज पर क्वेश्चन करो। मतलब अगर क्वेश्चन हमारा साइलेंट हो तो इसको कहाँ लिया जाता है, अलॉटमेंट के टाइम लिया जाता है। कहाँ लिया जाता है, अलॉटमेंट के टाइम लिया जाता है। यानी कि ये जो डिबेंचर का अलॉटमेंट का जो 35 रुपया है, उसमें जो 10 रुपया है वो प्रीमियम है। तो अलॉटमेंट का है कितना, 25 रुपया, और जो 10 रुपया वो किसका है, प्रीमियम का है। बोला है ना, सही है। अब आपको, हाँ सिंपल है, सब एक ही जैसा होगा। आपको पैसा मेरा यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहली एंट्री सेम ही होगी, दूसरी भी वही होगी, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओके। अब फिर से मेरे को 1,000 डिबेंचर नहीं है, कितना है, 1200 लोग क्या है मेरे कंपनी में इंटरेस्ट है, तो कितने पब्लिक है मेरे पास, 1200, उसमें से 200 को मैं क्या फिर से रिफंड कर दूंगा। मैंने ये दोनों तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट अब जो, हाँ इसको जो ट्रांसफर करने की एंट्री वो भी सेम रहेगी, तीनों एंट्री सेम रहेगी। पर अब जो अलॉटमेंट की एंट्री उसमें चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि आप क्या कर रहे हो, अब अलॉटमेंट का पैसा मंगा रहे हो, उसके साथ किसका पैसा मंगा रहे हो, प्रीमियम का भी पैसा मंगा रहे हो। जो प्रीमियम है वो आप मंगाओगे, यानी कि कभी भी जिसका भी पैसा मैं मंगाता हूँ उसको किस तरफ लिखता हूँ मैं, डेबिट से लिखता हूँ, है ना। यानी कि लिखूंगा 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, तो मुझे डिबेंचर का तो पैसा चाहिए ही चाहिए, पर मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम भी चाहिए, मुझे प्रीमियम भी चाहिए। तो उसकी एंट्री क्या लिखूँगा, क्रेडिट से। अब सर इसको क्रेडिट से क्यों लिखा, डेबिट साइड भी लिख सकते थे। देखो जितनी भी एक्सपेंस है, ओके, आप जो डेबिट साइड, जितनी भी इनकम होती है उसको क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड। अब जो मेरे को 10 रुपये एक्स्ट्रा पे करेगा तो मेरे लिए क्या है, इनकम है कि नहीं, तो इनकम कहाँ लिखता, क्रेडिट साइड दिखाऊंगा। यानी कि डिबेंचर 1,000 डिबेंचर मैंने इशू किया, एक से मैं कितना रुपया, 25 रुपये मंगाए, यानी कितना, 25,000। अब जो 10 रुपये वो ज़्यादा दे रहा है, यानी कि 10,000 रुपये क्या वो ज़्यादा दे रहा है, वो किसका दे रहा है, प्रीमियम का। यानी कि डिबेंचर अलॉटमेंट के कितना मैं उससे पैसा मंगा रहा हूँ, 35,000, 35,000 मंगा रहा हूँ। अब इसके बाद ये तो मैंने क्या किया, ड्यू किया, ये किसकी एंट्री की, मैंने ड्यू की। अब ड्यू करने के बाद अब मुझे पैसा क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो क्या लिखूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब कितना रुपये मिल रहा है, 35,000 मिल रहा है कि नहीं सर, कितना मिल रहा है, 35,000 मिल रहा है। अब सब सेम, अब इसमें कोई भी चेंज नहीं। अब ये एंट्री करोगे, इसमें अलॉटमेंट का ये दो एंट्री से बदलेगी, ये वाली और ये वाली, फिर उसके बाद सेम ये चेंज होगी। उसके बाद उसी तरीके से आप क्या करोगे, आप कॉल का पैसा मंगाओगे, फिर कॉल का पैसा ड्यू करोगे, उसके बाद कॉल का पैसा रिसीव होगा, फिर सेकंड कॉल का पैसा आप मंगाओगे, फिर उसका पैसा रिसीव होगा, है ना। सब सेम होगा, चेंज कहाँ होगा, अलॉटमेंट के टाइम, क्योंकि मुझे जो प्रीमियम है वो लगाने कहाँ बोला, अलॉटमेंट के टाइम लगाने बोला। अगर मेरे को प्रीमियम कॉल के टाइम लगाने बोलता तो कॉल में चेंज कर दे, अलॉटमेंट को उसी तरीके से रहने देते, है ना। और किस तरीके से चेंज करते, ये जो प्रीमियम है उसको कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब तो मैंने आपको क्या बता दिया आपको मैंने ये बता दिया कि पार्ट पे कैसे करते, प्रीमियम पे कैसे। अब डिस्काउंट यानी जो 100 डिबेंचर है उसको कितने पे मैं इश्यू कर रहा हूँ, 90 रुपये में इश्यू कर रहा हूँ। अब 90 रुपये में इश्यू कर रहा हूँ, इस मंथ से मैं 10 रुपये क्या कर रहा हूँ, उससे कम ले रहा हूँ। अब मेरे को ये क्वेश्चन अभी भी साइलेंट है, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन साइलेंट हो, प्रीमियम
प्रीमियम हो या फिर डिस्काउंट हो, लगाना किस पे, अलॉटमेंट पे। अगर क्वेश्चन बोला है तो एज पर क्वेश्चन के हिसाब से करना है। अब मुझे भी, अब इसमें क्या हुआ, इसने एप्लीकेशन का 25 रुपया मंगा रहा है, पर अब अलॉटमेंट का यहाँ 35 रुपये के बदले क्या लिखा है, 15 रुपया। क्या लिया है, 15 रुपये, 35 रुपया नहीं, क्या बोला है, 15 रुपये। और फिर उसी तरीके से कॉल का मंगाया उसने 20 रुपया, फिर फाइनल कॉल का मंगाया उसने, अब देखो तो ये कितना हो गया, 90 रुपया। यानी कि जो डिस्काउंट दे रहा है वो किस पे दे रहा है, अलॉटमेंट में। यानी कि सर जो एप्लीकेशन क्या है उसकी तीनों एंट्री सेम होगी। अगर आपके पास 1200 है, अगर आपको 1300 है तो रिफंड 300 कर देना है, आपको 1400 है तो रिफंड 400 करना है। आपने जितना इशू किया है ना उतना ही आप डिबेंचर कन्वर्ट करोगे एप्लीकेशन के बाद। समझ में आया। अब चेंज किस में होगा, अलॉटमेंट का। अब कैसे चेंज होगा सर, मैंने क्या बोला, जो भी डिस्काउंट होता है उसको कौन से साइड दिखते हैं हम, कौन से साइड लिखते हैं, एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट साइड लिखते हैं। और यानी कि मैंने उससे क्या बोला कि देख भाई 9% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जिसका भी पैसा मांगा उसको डेबिट साइड लिखती हूँ। अब डेबिट साइड मंगा है, पर ये क्या एक्सपेंस है, अब एक्सपेंस को क्या लिखूँगा, डेबिट साइड। यानी कि मेरा जो 1000 डिबेंचर है उसका एक जन अलॉटमेंट पे मेरे को कितना रुपया देगा, 1500 रुपया देगा। यानी कि जो 1000 डिबेंचर है उसका मेरे को मिलना चाहिए 25, पर मिल कितना रहा है, 1500। यानी 15,000 ही मिल रहा है। अब जो ये 15,000 मिल रहा है, यानी कि जो 10,000 का गैप है वो कहाँ है, अलॉटमेंट पे। तो ये जो 10,000 का मैंने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो उसको कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड शो करेंगे। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने का, 10,000 का डिस्काउंट दिया है ना। 1000 डिबेंचर का 10 रुपया कितना हो गया, 10,000 हो गया। और टोटल डिबेंचर है कितने, 25,000। यहाँ पे 9% लगाना। तो ये हो गया डिस्काउंट की एंट्री। अब जब मेरे को पैसा मिलेगा तो क्या लिखूँगा, बैंक अकाउंट डेबिट तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। और कितना मिलेगा आपको कितना मिलेगा, जितना आपने इशू किया उतना। यानी कि सर आपको मिलेगा 15,000। कितना मिलेगा, 15,000। इसके लिए जो 10,000 नहीं मिला वो तो आपने डिस्काउंट दिया, तो आप थोड़ी ना शो करोगे। आप तो कितना मिला, 15,000 मिला। तो ये मैंने बता दिया आपको डिबेंचर को इश्यू किस तरीके से, पार पे, प्रीमियम पे, एज वेल एज डिस्काउंट पे। ओके, इट्स क्लियर टू यू। दूसरा टॉपिक, ये टॉपिक क्या है, इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब सर यानी कि कुछ नहीं, कहानी वही, एक थी कंपनी ए और पब्लिक के पास नहीं। ये दूसरी भी कहानी में क्या हो गया, ट्विस्ट। ये कहानी में ट्विस्ट क्या है, दूसरी कंपनी थी बी, ठीक है, या फिर दूसरी कोई कंपनी थी, या फिर कोई इंडिविजुअल पर्सन था, कोई भी हो सकता है। उससे आपने कोई एसेट लिया हो, या फिर इससे कोई एसेट लिया हो, या फिर इसका पूरा बिजनेस से परचेस कर लिया। आपने उसको कैश पे करने के बदले आपने क्या पे किया, आपने उसको अपने कंपनी के डिबेंचर इश्यू कर दिए। उसी को बोलते हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कैश के बदले आपने क्या कर दिया, डिबेंचर को क्या कर दिया, इश्यू कर दिया। ये क्लियर है। और इसमें भी 2 तरीके से होता है, यानी कि इसको भी इश्यू है, 2 तरीके से कर सकते हैं। यानी कि फिर एसेट आप परचेज कर रहे हो, या फिर वोल बिजनेस ही परचेस कर लिए। वोल बिजनेस यानी कि जो चलता अच्छा जमाया जो बिजनेस है उसको आपने क्या कर लिया, परचेस किया। फिर 2 तरीके से आप हो सकते हैं। अगर सबसे पहले अगर आपने जो एसेट है वो परचेस किया, यानी कि जो एसेट है आपने ये पर्सन है, उसे आपने एसेट परचेस किया। यानी जो आपके पास जो भी एसेट है, एसेट है उसके पास से मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, ढमका है ना। तो आपके पास क्या होगा, एसेट है तो आप क्या लिखोगे, एसेट अकाउंट डेबिट। एसेट क्या हो रहा है मेरा, एसेट बढ़ रहा है कि नहीं, एसेट बढ़ेगा तो कहाँ लिखूँगा, डेबिट साइड। तो एसेट अकाउंट डेबिट, एसेट तो मेरे पास है पर एसेट के साथ और क्या बढ़ रहा है भाई, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। वो एसेट दे रहा है तो पैसा तो मांगेगा। तो वो कौन है जो मुझे एसेट दे रहा है, वेंडर, सेलर, द पर्सन हु कैन गिव अस एसेट, है ना, वो पर्सन। तो क्या बोलेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। सिंपल। हाँ, वेंडर अकाउंट जिसने हमें एसेट बेच रहा है या बिजनेस बेच रहा है। ये तो हो गया आपने एसेट परचेज कर लिया। पर अब बारी आई पेमेंट करने की। अब आप पेमेंट करते हो तो एज नॉर्मल क्या पेमेंट करते हो कि आप क्या पेमेंट करके टू बैंक अकाउंट, और रिसीव कौन कर रहा है, वो जो वेंडर रिसीव कर रहा है वो वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आपका बैंक का जो पैसा है वो कम हो रहा है, और जो वेंडर है वो क्या हो रहा है, डेबिट है, इसके लिए डेबिट है, रिसीवर है ना। तो क्या कर रहा है, रिसीवर, उसका जो बैंक बैलेंस है क्या डिक्रीज है, इसलिए आपने क्या कर लिया, क्रेडिट साइड ले लिया। अब क्या हो रहा है कि बट सर यहाँ पे तो आप क्या बोल रहे हो, कैश के बदले क्या करें, डिबेंचर इशू करें। तो बस कुछ नहीं, जो बैंक है उसके बदले क्या लिखना है, हमें डिबेंचर लिखना है, बस इतना ही काम करना है। यानी कि वेंडर अकाउंट डेबिट किससे कितने वैल्यू कितने का डिबेंचर ले जा रहा है, 9,90,000, 9,90,000
90,000, 9,90,000 का दे रहा। और डिबेंचर भी कितने रुपए का इश्यू कर रहा हूँ मैं? 9,90,000। ये हो गया। यानी कि ये सिचुएशन जो है, इसमें भी 3 सिचुएशन है सेम टू सेम। आप उन्हें पार पे, प्रीमियम पे एज वेल एज डिस्काउंट पे कर सकते हो। जब पार पे क्या था 100 रुपया, यानी फुली था और आपने 100 रुपये का ही डिबेंचर को इश्यू किया। बट सर, अगर मैंने उन्हें डिबेंचर प्रीमियम पे इश्यू किया हो तो क्या एंट्री होगी? कोई बात नहीं, आपको पहले बताया था वही है ना, तो उसमें वो एंट्री चेंज होगी। अब जैसे हाँ, पर उससे पहले यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करने की जैसी है कि आप कभी भी ऐसे कंसिडरेशन समाए ना, तो क्या याद रखना, ये मगज में बैठ फिट कर लेना, क्या कि आपको नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? हाँ, क्या फिट कर लेना है कि आपको नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करना है। और नंबर ऑफ डिबेंचर का फॉर्मूला क्या है कि परचेज कंसिडरेशन यानी जितना अमाउंट आपको पे करना है डिवाइड में फाइनल वैल्यू क्या है आपकी डिबेंचर की, यानी कि जो करंट वैल्यू है आपकी वो डिबेंचर की। यानी देखो, नंबर ऑफ डिबेंचर पेबल अपॉन करंट वैल्यू ऑफ डिबेंचर, इससे आपको नंबर ऑफ डिबेंचर मिल जाएगा। क्योंकि मुझे प्रीमियम कैलकुलेट करना है तो कितने डिबेंचर पे मैं प्रीमियम ले रहा हूँ तो मुझे मालूम नहीं है, तो नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करना पड़ेगा। यानी कि परचेज कंसिडरेशन आपको पे कितना करना है? 9,90,000। 9,90,000 ये क्या अमाउंट पेएबल है? कौन इश्यू करेगा? वेंडर। इतना पैसा उसे चाहिए, मैं इश्यू करा प्रीमियम पे। और फाइनल वैल्यू क्या डिबेंचर की? 100 रुपया था, मैं कितने पे इशू करा उसे? 110 पे प्रीमियम पे। तो 110 से सर डिवाइड कर दो, यानी कि जो 9,90,000 है उसको डिवाइडेड बाई 110, यानी कि जो 9,000 डिबेंचर आए तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? 9,000। नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है? 9,000। यानी कि जो प्रीमियम के कैसे होगा कि वेंडर, ये तो एंट्री सेम रहेगी, आपका एसेट की एंट्री क्या रहेगी? सेम, एसेट अकाउंट डेबिट और वेंडर अकाउंट। बट जब आप पेमेंट करोगे, क्या करोगे? आप पेमेंट करोगे यानी कि जब डिबेंचर को आप उससे इश्यू करोगे तो एंट्री बदल जाएगी। डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये जो डिबेंचर वेंडर अकाउंट डेबिट तो डेबिट रहेगा 9% डिबेंचर, और 2 SPR जो आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में इशू कर रहे हो। और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है? 9,000 का 10 रुपया, यानी कि 90,000 रुपया। कितना? 90,000 रुपया। और जो 9,000 डिबेंचर है 90,000 रुपया, और जो 9,000 डिबेंचर है उसके 100 रुपया, यानी कि 9 लाख रुपया। तो कितना रिसीव करेगा? 9 लाख। ये कितना रिसीव कर रहा है कि 9,90,000 रिसीव कर रहा है। यानी कि सर, इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है? वेंडर को कितना देना था? 9,90,000। उसको डिबेंचर कितने का मैंने इशू किया है? कि 9 लाख का। 9,90,000 देना, पर डिबेंचर इशू कितने का किया मैंने? 9 लाख का। और जो 90,000 है वो क्या होगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, वो हमारी इनकम हो जाएगी। क्यों? उतना पैसा हम कम करेंगे, यानी कि मैं 9 लाख का डिबेंचर से इशू करूँगा, और जो 90,000 है वो मैंने अपना गुडविल का लिया, यानी प्रीमियम पे मैंने इशू किया। ये कहानी होगी इसके लिए। पर अगर मेरी गुडविल अच्छी नहीं और अगर मैं डिस्काउंट पे मुझे इशू करना पड़ रहा है, तो अब जब डिस्काउंट पे इशू करोगे ना, उसके लिए भी आपको क्या फाइंड करना? नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर ऐसे ही फाइंड करते। तो क्या 9,000 डिबेंचर इशू करेंगे? नहीं, इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि देखो, जब प्रीमियम था, देखो नॉर्मल था तो आपने कितने डिबेंचर इशू किए? देखो, नॉर्मल जब रहेगा 9,90,000 आपको पे करना है, और उसकी फाइनल वैल्यू देखो 100 रुपये, तो आपने 9,900 डिबेंचर इशू किए जब 100 रुपये का आपने डिबेंचर इशू किया। और जब आपने प्रीमियम में डिबेंचर इशू किया तो आपने ओनली 9,000 की डिबेंचर इशू की, मतलब 9,000 ही डिबेंचर आपने इशू किया। जब पार पे था तो 9,090 डिबेंचर इशू करने पड़े आपको। जब आपने प्रीमियम पे डिबेंचर को इशू किया तो आपको सिर्फ 9,000 डिबेंचर उसे देने पड़े। और जब डिस्काउंट पे डिबेंचर आप इशू करोगे तो आपको कितने डिबेंचर देने पड़ेंगे वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो, पे कितना करना है? परचेज कंसिडरेशन 9,90,000। आप पे कितने करोगे? फाइनल वैल्यू क्या डिबेंचर की? 90 रुपया। यानी कि जब आप डिस्काउंट में डिबेंचर इशू कर रहे हो तो आपको 11,000 डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे उसकी अमाउंट को पे करने के लिए, 9,90,000 वेंडर को पे करने के लिए। ओके, हाँ, अभी यानी क्या, तो डिबेंचर जो ज़्यादा हो रहा है, अपन किसका एंट्री तो वही रहेगी। ये पहली एंट्री तो सब में सेम रहेगी, तीनों कंडीशन में पहली एंट्री सेम। जो दूसरी एंट्री है पेमेंट करने की, उसमें भी बदल जाएगी। क्या वेंडर को कितना रुपये मिलेगा? 9 लाख रुपये मिलेगा। बट सर, मैं डिस्काउंट भी तो दे रहा हूँ, यानी कि ये जो 11,000 जो डिबेंचर है उस पर मैंने 10 रुपये का क्या किया? डिस्काउंट दिया, यानी कि कितना?
1,10,000, 1,10,000 यानी कि टोटल कितने रुपए का मैंने उसे डिबेंचर इशू किया? 1,10,000 का तो डिस्काउंट दिया और उसे 9,90,000 तो पे करना है, यानी टोटल मैंने 9,90,000 के सामने मैंने 11,00,000 का डिबेंचर क्या किया, उसको इश्यू किया। और ये करना क्यों पड़ा इतना ज़्यादा? क्योंकि मैंने डिबेंचर उसको इश्यू किया है डिस्काउंट पे, क्योंकि हमारी जो गुडविल है वो क्या मार्केट में इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए वो 90 रुपये का एक डिबेंचर दिया तो ही उसने मेरे से लिया। यानी कि जब पार पे हो तो 9,090 डिबेंचर मैंने इशू किया, पर जब प्रीमियम की बारी आई तो मेरे को 9,000 डिबेंचर इशू करना पड़ा। और जब डिस्काउंट पे मैंने डिबेंचर दिया तो 11,000 डिबेंचर मैंने इशू किया। 11,000 डिबेंचर मैंने क्या इसको दिया, यानी कि तो डिस्काउंट है, यानी कि इतना डिबेंचर और मेरा क्या ज़्यादा है। अगर डिस्काउंट पे को तो आप ज़्यादा डिबेंचर इशू करना पड़ेगा, प्रीमियम पे को आपको कम डिबेंचर इशू करना पड़ेगा। समझ आए डिस्काउंट और प्रीमियम का लफड़ा क्या है? ये चीज़ हो गई आपकी एसेट की। मैंने ये बात की किसकी? एसेट की। पर अगर पूरा ही बिजनेस आपने परचेस कर लिया हो तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे सर? अब फॉर एग्जांपल मैं गया बी के पास, मैं बोला देख भाई तेरे सारे एसेट ले लूँगा, तेरी सारी लाइबिलिटी ले लूँगा, तेरे को परचेस कंसिडरेशन पे करूँगा, यानी 3 चीज़ आई। और उसमें भी पार, प्रीमियम और डिस्काउंट का सिचुएशन आता है। यानी कि अब मेरे को क्या मिल रहा है? एसेट मिल रहा है, तो क्या मैं लिखूँगा एसेट अकाउंट डेबिट। अब कितना एसेट मिल रहा है कि देख 9 लाख का क्या मेरा एसेट है, एसेट की वैल्यू कितनी? 9 लाख। तो जब मैंने उससे ऐसे लिया बी से ए कंपनी ने ऐसे सब कितने का ले लिया? 9,000। मतलब तेरे 9 लाख का एसेट है आंटे, 9 लाख का उसने एसेट ले दिया और बोला कि भाई मेरी 2 लाख की लाइबिलिटी भी है। तो बोला ठीक है, तेरी 2 लाख की जो लाइबिलिटी है वो मैं पे कर दूंगा। 2 लाख की लाइबिलिटी क्या कर देंगे? हम पे कर देंगे। यानी कि ऐसे देखा जाए तो मेरे को कितना पे करना चाहिए? 9 में से 2 लाइबिलिटी पे करनी, 7 लाख पे करना चाहिए, पर मैं उसे पे कर रहा हूँ 10 लाख। मैं कितना पे कर रहा हूँ उसको? 2 3 4 5 6, मैंने उसको 10 लाख पे किया। आपको पे कितना करना है? 9 में से 9 लाख का एसेट है, 2 लाख की क्या है उसकी लाइबिलिटी है, यानी 7 लाख ही मुझे पे करना है ना, पर मैं उसको पे कर रहा हूँ 10 लाख। कितने? ये जो 3 लाख है वो मैं किसका ज़्यादा दे रहा हूँ? अरे भाई उसके गुडविल की तो पैसे देने पड़ेंगे ना। वो बोला भाई इतने साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा नाम है, प्रोडक्ट नहीं देखते, मेरा नाम सुन के दुकान पे आते हैं, तो उसका तो पैसा मैं लूँगा, गुडविल का तो पैसा लूँगा। तो जो 3 लाख है वो किसका मैं पे कर रहा हूँ? गुडविल का पे कर रहा हूँ। यानी कि मैंने उसको 10 लाख पे किया, मैंने जो 3 लाख है उसका किसका पे किया? मैंने गुडविल का पे किया। अब इसकी एंट्री देखो, आपके पास एसेट आ रहा है तो एसेट अकाउंट अपने डेबिट किया, एसेट बढ़ा एसेट अकाउंट आपने क्या किया? डेबिट किया। और दूसरी लाइबिलिटी पे करो तो लाइबिलिटी को क्या करें? क्रेडिट कर दो, भी मालूम है आपको। अब वेंडर, सर वेंडर को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि हमें वेंडर को पे करना है, वो मेरी लाइबिलिटी की, उसको और मेरे को 10 लाख पे करना है। बिजनेस कितने का है उसका? 10 लाख का है। उसने क्या बोला? 10 लाख में मुझे चाहिए, तो मैं इसको 10 लाख पे कर दो। क्या मेरी लाइबिलिटी मैंने पे नहीं की, तो उसको भी क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब गुडविल वो एसेट है, उसकी एसेट है तो मेरी भी एसेट है ना। अरे भाई उसकी एसेट है तो मेरी भी एसेट है ना। 3 लाख की तो गुडविल, तो मेरी एसेट है तो कहाँ लिखूंगा? डेबिट साइड ही लिखूंगा ना। अभी डेबिट साइड हो गया। ये तो हो गया रनिंग बिजनेस हमने परचेस कर दिया। अब ये तो हो गया मेरे पास एसेट मैंने परचेस किया, ये उसकी एंट्री है। यानी कि बीइंग परचेस एसेट फ्रॉम, जो कंपनी फलान करनी है उससे परचेस कर लिया। अब उसको पेमेंट करूंगा, यानी कि उसको डिबेंचर इशू करूंगा, कि मैं यहाँ कैश नहीं पे कराऊँ, क्या करा? डिबेंचर उससे इशू कराऊँ। मैं डिबेंचर क्या कर सकता हूँ? पार्ट पे भी इशू कर सकता हूँ, प्रीमियम पे भी कर सकता हूँ, एज वेल एज डिस्काउंट पे भी कर सकता हूँ, है ना। जब मैं पार पे इशू करूँगा तो क्या वेंडर अकाउंट डेबिट, इतने का डिबेंचर जितने का मैं पार पे कर दिया। उससे पहले भी आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करना पड़ेगा, कितना अमाउंट आप पे करने वाले इतना, और जो फाइनल वैल्यू डिबेंचर की उतनी, तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आगे वो आपको मिल जाएगा उसके सेम जैसा। हाँ, तो ये आप पार पे कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, प्रीमियम पे आप कर सकते हो, कर सकते हो। अब डिस्काउंट पे भी उन्हें इशू कर सकते हो, यस कर सकते हो। तो ये है हमारा इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। लास्ट टॉपिक पर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये एग्जाम में आपके पूछते हैं, रिडीम कर रहे हो। अभी तक आप इश्यू कर रहे थे डिबेंचर को, अब क्या करोगे? डिबेंचर को रिडीम करेंगे, यानी आप पेमेंट करेंगे किसको? जिसको डिबेंचर इश्यू किया था उसको। अब उसे जब आप पेमेंट करोगे तो उसकी टोटल 6 कंडीशन है ना। यानी कि कभी भी आप पेमेंट करोगे, हाँ रिडीम मतलब सबसे पहले यह याद रख लेना, पेमेंट रीडिंग बट नथिंग क्या करना? पेमेंट करना। तो आप पेमेंट करोगे तो उसको 6 तरीके से कर सकते हैं, या कि हाँ 6 तरीके से कर सकते हैं, पर उसके 2 पॉइंट है। यानी कि अगर आप पार पे रिडीम करो जिसने आपको लोन दिया है, या फिर आप प्रीमियम पे रिडीम करो जिन लोग ने आपको लोन दिया। आप ऐसा नहीं कि आप डिस्काउंट पे रिडीम करो, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होता है।
आप बाद पे करो, जितने का लोन दिया था उतना दो, या फिर प्रीमियम पे करो। तो देखो फॉर एग्जांपल आपने इशू किया हो पार पे, तो रिडीम कर सकते हो पार पे। इशू क्या हो प्रीमियम पे, तो रिडीम कर सकते हो पार पे। इशू क्या हो डिस्काउंट पे, तो आप रिडीम कर सकते हो पार पे। यानी कि ये पार वाली सिचुएशन हो गई। पार यानी जितने रुपये का था उतने रुपये का। अब 100 रुपये का डिबेंचर है, आपने इशू किया था 100 रुपये में, पर आपको उसको रिडीम कर सकते हो 120 में, यानी प्रीमियम पे। 100 का 120 यानी प्रीमियम पे। डिबेंचर है 100 का, आपने इशू किया था प्रीमियम पे, पर रिडीम भी क्या करो प्रीमियम पे। अब फिर से 100 रुपये का डिबेंचर है, आपने इशू किया था 90 रुपये में, और उसको रिडीम कर रहे हो कितना 120 रुपये में। समझ आया? अब इसकी एंट्री कैसे करें? अगर आप रिडीम कर रहे हो किस पे पार पे, तो सबसे पहले आप ड्यू करोगे, आपको देना कितना फाइंड आउट करोगे ना, आखिर आपको डिबेंचर होल्डर को पे कितना करना है। यानी कि क्या करोगे, जो डिबेंचर कितना पे करना है, तो 10% और 9% क्वेश्चन के साथ देते हैं। 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितना पे करना है, फॉर एग्जांपल 1 लाख पे करना है, कितना मेरे को पे करना है टू डिबेंचर होल्डर को 1 लाख क्या करना है मुझे पे करना है, ये मेरे को मालूम पड़ेगा। उसके बाद पे कर दूंगा। तो डिबेंचर होल्डर, अब डिबेंचर होल्डर क्या रिसीवर है, तो डेबिट में आएगा, नहीं टू मेरा पैसा जा रहा है इसके लिए, तो कितना 1 लाख जा रहा है। डन डन। अब जब मैं डिबेंचर को रिडीम कर रहा हूँ किस पे, प्रीमियम पे, तो क्या करूँगा कि देखो अब एट प्रीमियम के बाद ये रहेगा, तो ये यानी कि आपको पहले क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कितना डिबेंचर आखिर मेरे को पे करना है। यानी कि जो 100 वाला डिबेंचर है उसको, यानी कि जो 100 वाला डिबेंचर है उसको मैं किस पे कर रहा हूँ, 120 पे रिडीम कर रहा हूँ। जो 100 वाला डिबेंचर उसको किस पे रिडीम कर रहा है, 120 पे रिडीम कर रहा हूँ। यानी कि जब 120 पे मैं इसको रिडीम करूँगा, तो जो 20 रुपये है वो क्या है मेरा प्रीमियम है। जो 100 रुपये वाला है वो क्या है 120 पे कर रहा हूँ, तो जो 120 है, जो 20 रुपये है वो क्या है मेरा प्रीमियम है। और अब जो ये मेरा प्रीमियम है वो भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिबेंचर की एक्चुअल वैल्यू, डिबेंचर एक्चुअल में है कितना, तो 100 रुपये के हिसाब से कितने जितने नंबर ऑफ डिबेंचर मैंने इशू किए हों 1000, ये 100 रुपये की यानी 1 लाख। ये डिबेंचर देखा जाए तो कितना 1 2 3 4 5 1 लाख पे करना है। और उस पर प्रीमियम कितना 20 रुपया, 1000 पे 20 रुपया 20,000। जो 20,000 है वो क्या मैं प्रीमियम से एक्स्ट्रा पे करूँगा। उस प्रीमियम को क्या लिखिए सर, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। गलत, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं आएगा। जब भी आप रिडीम करो तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लिखना है, क्या लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। क्या लिखना है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, है ना। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जब आप क्या कर रहे हो कि आप जब इश्यू रिडीम कर रहे हो किस पे, प्रीमियम पे, और डिबेंचर होल्डर को कितना देना है उसको क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड मैंने क्या इतनी मेरी लाइबिलिटी, इतनी मेरे को उसको पे करना है, इसलिए क्रेडिट साइड को लिख कर दिया। ये क्या मैंने क्या किया, ड्यू किया। अब आफ्टर ड्यू पेमेंट करूँगा, पेमेंट की एंट्री क्या सेम इतना, डिबेंचर होल्डर इतना, बैंक अकाउंट, इन दोनों का मिला के बैंक अकाउंट इतना। ओके, यानी कि हाँ 1 लाख नहीं 20,000, कितना का 1,20,000, तो 1,20,000 है और उसको क्या होगा, रिसीव होगा नहीं बैंक में से, इतना मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये है हमारी रिडीम की। अब ये तो सिचुएशन के हिसाब से आप कर सकते हो आपको से। हाँ, और एक और यहाँ पे 2 नोट इंपॉर्टेंट नोट है, वो ध्यान रखना है। सबसे पहले नोट, ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। यानी कि यहाँ पे ऐसे महाशय होते हैं कि बोलते हैं कि देखो भाई मैंने इशू किया था कितना 110 रुपये में डिबेंचर को, और रिडीम कर रहा हूँ 20 रुपये में, यानी मेरे को लॉस कितने का है, 10 रुपये का हो रहा है। तो जो प्रीमियम ऑन रिलीजर डिबेंचर अकाउंट है उसमें मैं 10 रुपये का बताऊँगा ना, क्योंकि 10 रुपये मैंने पे ले लिया था। अब मैं और 20 रुपये पे कर रहा हूँ, 10 रुपये मेरे को पहले मिल गया, तो 10 रुपये बताऊँगा। तो वो सोच क्या है, गलत है। आपको हमेशा ओरिजिनल वैल्यू लेना है, यानी 100 रुपया पकड़ के चलना है, या जितनी क्वेश्चन में ओरिजिनल वैल्यू दिया वो लेके पकड़ के चलना है। ये नहीं आपने कितने में इशू किया था और रिडीम कितना करें, उन दोनों का डिफरेंस ओरिजिनल वैल्यू से थ्रू आपको कहाँ जाना है, उस पे जाने का है, किस पे, रिडीम करने। ओके, ये समझ आ गया। हाँ, और दूसरा नोट, इफ़ रिडीम एट प्रीमियम देन एंटर द टाइम ऑफ इशू। अगर आपको है ना ये ऐसा टर्म किया जाता है कि आपने इशू किया है 100 रुपये में, रिडीम कर रहे हो 100 रुपये में, है ना, यानी कि पार वाला सिचुएशन है। या फिर आप इशू किया 110 में और रिडीम भी कर रहे हो 120 में, तो आपको देखना अच्छा इशू 100 में किया, 110 में किया, और रिडीम कर रहा हूँ कितने में, 120 में, तो आपको प्रीमियम वाली इशू वाली एंट्री मारनी है और रिडीम वाली प्रीमियम वाली एंट्री मारनी है। पर उसके पहले, इसकी एंट्री से पहले तो इशू ने तभी और एंट्री मारनी है कि आपको मालूम है कि आप इतना प्रीमियम पे करोगे तो उतना आपको लॉस होगा,
और वो एंट्री क्या मारोगे कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। आप प्रीमियम पे करोगे तो जाहिर सी बात है आपके लिए लॉस है। आप 10 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हो उसे तो क्या आपके लिए लॉस है, क्यों आप इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो, फिर जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें भी 10 रुपये ज़्यादा दे रहे हो तो आपके लिए लॉस है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, आपने जो डिवेंचर इशू किया था उस पर क्या है, लॉस है, ये एंट्री मारी। और उसके बाद 2 वो है क्या, प्रीमियम है ना, तो प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, क्या लिखो, प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट। तो यहाँ पे बताया बस ये एंट्री क्या मारोगे, जब आप इश्यू कर रहे हो एट द टाइम ऑफ इश्यू यू कैन एंट्री इट। ओके, तो ये हो गया आपके रिडीम का पूरा कॉन्सेप्ट। तो हमने इश्यू कैसे करते हो मालूम पड़ गया हमें, हम रिडीम कैसे मालूम पड़ गया, परचेज कंसिडरेशन वो मुझे फाइंड कर गया। अब स्पेशल केस यानी क्या देखते हैं। सबसे पहले क्या है, इश्यू डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब जो डिवेंचर है यानी फॉर एग्जांपल आपको लोन चाहिए, अब एक्चुअल में आपको लोन चाहिए है ना, आप लोन लेने के लिए किसके पास गए, बैंक के पास गए, और बैंक पर मुझे 10 लाख का क्या कर दे दो, लोन दे दो। तो बैंक बोलता अच्छा तुम समझ के लड़के लोन ले जाओ, ऐसा करेगा नहीं, आपसे वो क्या मांगेगा, आपसे एक टाइप का क्या अपना सिक्योरिटी मांगेगा, मतलब गिरवी रख के जाओ। हाँ, अगर आप मुझे पैसा, मतलब बैंक में ऐसा बोलता है अगर तुमने मुझे पैसा पे नहीं किया तो उसके सामने आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और उसके सामने आप 10 लाख, उसके सामने मैं आपको 10 लाख का लोन दूंगा वैसा। अब आप गिरवी क्या, आप ऐसे गिरवी रखते हो, आप देखो गोल्ड गिरवी रखते तो वो आपको पैसा देता है ना, उसी तरीके से आप डिबेंचर को भी गिरवी रख सकते हैं, किसको, बैंक को, अगर आप उससे लोन लेते हो। तो उसकी एंट्री कैसे होती है, अब सबसे पहले इसकी एंट्री क्या है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, यानी कि ये जो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट क्या होता है कि कभी भी आप जो डिवेंचर है उसको इश्यू करो या इश्यू करने के लिए एग्री हो गए हो तो तब है ना कि अकाउंट बनाते हैं, उस अकाउंट को क्या बोलते हैं, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, है ना। यानी कि अभी डिवेंचर दिया नहीं है, आप लोन पे नहीं करोगे तो ही वो क्या लेगा, मेरा डिवेंचर ले सकता है, पर अगर मैंने लोन पे कर दिया तो जो एग्रीमेंट है डिवेंचर देने का वो फिर से क्या हो जाएगा, मेरा डिवेंचर हो जाएगा। ओके, ठीक हो गया। अब व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज टू पे टू डिवेंचर होल्डर, मैंने क्या बोला था, ये क्या है, डिवेंचर क्या लोन है, इसके लिए जो लोन होता है उस पर डिवेंचर क्या है, मेरा लोन है। अब लोन पे आप क्या पे करते हो, इंटरेस्ट। अब जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो उसकी क्या एंट्री करते हैं वो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या होगा, आप ड्यू करोगे तो ड्यू करने की एंट्री क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट टू TDS पेबल अकाउंट। अब से ये TDS पेबल अकाउंट क्या होता है, इसे बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसे क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको TDS। हाँ, पहले आपको ये समझाते फिर एंट्री समझाता हूँ। TDS क्या होता है, कभी भी आप इंटरेस्ट या फिर रेंट पे करते हो है ना, तो आपको उसका सम अमाउंट किसको देना पड़ता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है एज ए इनकम टैक्स। हाँ, तो वो जो अमाउंट आप उसे पे करते हो उसकी एंट्री किसमें करते हैं, TDS पेबल। ये समझ आया इंटरेस्ट, इसलिए जब आप इंटरेस्ट पे करें तो ये आपको बता रहे हैं कि उसमें से आप इतना पैसा किसको देंगे, TDS पेबल यानी गवर्नमेंट को देंगे, और जो बाकी का जो है वो किसको दे देगी, डिबेंचर होल्डर को। हाँ, और ये फिक्स रहता है कि इंटरेस्ट पे ना आपको इतना पे करेगा, वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे, जो बचा वो किसको दे देंगे, डिबेंचर होल्डर को दे देंगे यहाँ पे। अब सबसे पहले आपको इंटरेस्ट कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट ऑन कि आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट इतना इंटरेस्ट क्या करना है, पे करना है, और डिवेंचर होल्डर को कितना, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपको है ना 1 लाख पे करना है, 1-2, और जो डिवेंचर होल्डर है उसको आप दे रहे हो 9 लाख, जो 1 लाख है वो किसको पे कर रहे हो, आप डिवेंचर, और किसको पे कर रहे हो, आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। समझ आया। इस तरह के आप क्या पे करते हो, इंटरेस्ट। हाँ, 2 जन को पे, आप डिवेंचर होल्डर को भी दोगे और TDS पेबल। और ये जो TDS पेबल है वो किससे मतलब पैसा तो लेगा वो, पर किसका पैसा कम हुआ, डिवेंचर होल्डर को ना। डिवेंचर होल्डर को 1 लाख मिलता, मतलब कितना मिल रहा है, सिर्फ 9 लाख मिला, क्यों, जो 1 लाख है वो कौन खा गया, गवर्नमेंट खा गई। ओके, अब हाँ ये हो गया ड्यू, ये एंट्री हमारी किसकी, ड्यू की। अब ड्यू तो हो गई सर, अब जो डिवेंचर होल्डर का जितना पैसा नक्की हुआ 9 लाख, वो 9 लाख रिसीव कर लेगा, तो क्या होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर कितना रिसीव किया, 9 लाख, और हमारे बैंक में से कितना पैसा गया, 9 लाख डिवेंचर होल्डर के लिए। तो ये एंट्री क्या हो गई मेरी, इंटरेस्ट जब आप पे करोगे किसको, डिवेंचर होल्डर को, तो ये एंट्री करना है। ये जो आप इंटरेस्ट पे किए ना वो क्या हमारे एक्सपेंस है,
आप इंटरेस्ट पे करोगे तो आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ लिखते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड, तो उसकी भी एक एंट्री करने की है तभी। हाँ, तो उसको क्या, जो आपने इंटरेस्ट पे किया उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, सही है। तो एंट्री क्या लिखा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। और कितना ट्रांसफर किया आपने, 9 लाख का इंटरेस्ट पे किया उसको। अब हाँ, पर इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हो आप, 1 लाख, तो यहाँ एंट्री किसकी होगी, 1 लाख की होगी, है ना। 9 लाख तो उसको जा रहा है, पर टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना कम हो रहा है, अब कितना इंटरेस्ट जा रहा है, 1 लाख का, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। इस क्लियर टू यू, ये 1 लाख है, ओके। अब ये हो गया। अब फॉर डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, ये हो गया आपका इंटरेस्ट का पार्ट। फिर के साथ है फॉर डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि देखो कभी भी आप इश्यू, सबसे पहले क्या करते हैं, आप डिवेंचर को इश्यू करते हो। इश्यू करने के बाद क्या करोगे, आपको रिडीम करना पड़ता है, पर रिडीम करने से पहले आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। वो प्रोसेस ऐसा बोलता है कि कभी भी आप डिवेंचर इश्यू करने के बाद अब रिडीम करने का सोचते तो उससे पहले करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कितना आप इन्वेस्टमेंट किया, अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप 11 महीने बाद क्या करोगे, उस इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसको क्या करोगे, फिर से तोड़ दोगे। आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे फिर से इन्वेस्टमेंट आपको तोड़ के आप अपना पैसा फिर से ले लोगे, कि ये बताने के लिए कि हमारे पास पैसा है। अब आप इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको रिडम्पशन रिजर्व रखना पड़ता है, यानी रिडम्पशन रिजर्व रखना पड़ता है, तभी आप क्या कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। प्रोसीजर है क्या, रिडम्पशन रिजर्व बताना पड़ेगा। ये जो इन्वेस्टमेंट है वो आप 15% रखते हो, और जो रिडम्पशन रिजर्व है वो क्वेश्चन में क्वेश्चन के हिसाब से रहता है। अगर आपको रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ प्रॉफिट बोले तो आपको 100% करना पड़ेगा, पर आपको जब रिडम्पशन रिजर्व आउट ऑफ कैपिटल बोले क्वेश्चन में तो आपको 25% का क्या करना पड़ेगा, रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, ओके। अभी रिजर्व करने के बाद अब उसके बाद इसके बाद क्या करोगे आप, जो डिवेंचर है उसको क्या कर दोगे, आप रिडीम कर दोगे। अब रिडीम करने के बाद जो पैसे बचे अब रिडीम कर दिया। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट का तो आपको पहले रिसीव हो गया, ये जो रिडम्पशन रिजर्व है उसको आप क्या कर ट्रांसफर कर दोगे, फिर किसमें, जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व में, ओके। और जो इंटरेस्ट अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, और वो जो इंटरेस्ट है उसको फिर एंडिंग में कहाँ ट्रांसफर कर दोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि वो क्या आपकी इनकम है। ये समझा, ये है आपका प्रोसीजर, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा एंड ये पांचवा, इस तरीके से करोगे। अब देखो इसकी जनरल एंट्री किस तरीके से करते हैं। फॉर डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या बोला था, मिनिमम आपको 15% इन्वेस्टमेंट करना है ना, फेस वैल्यू पे, मतलब जितने का आपको डिवेंचर रिडीम करना पड़ेगा उसका 15% आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अब इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसकी एंट्री क्या है, आपका पैसा जाएगा, इसके लिए आपको मालूम है बैंक अकाउंट तो क्रेडिट लिखेंगे, और जो आपका इन्वेस्टमेंट वो बढ़ेगा, मतलब आपका एसेट हो रहा है, एसेट क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है, तो जो एसेट है आपका बढ़ेगा तो आप क्या लिखोगे, डेबिट साइड क्या लिखोगे, डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ओके। ये क्लियर हो गया एंट्री। अब ये हो गया। अब इसके बाद आइए आपने इन्वेस्टमेंट किया, अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट को तोड़ दोगे, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है उसको फिर से पैसा रिसीव कर लोगे, आप इन्वेस्टमेंट को तोड़ दोगे। अब इन्वेस्टमेंट तोड़ने का के बीच में कितना, 11 मंथ का गैप होना चाहिए, 11 मंथ का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, है ना। अब क्या, अब आप इन्वेस्टमेंट तोड़ दोगे तो जो पैसा आपको रिसीव करता है क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो ये डेबिट है, अब इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गई, कट हो गई कि नहीं एंट्री। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसको आपने फिर से क्या कर दिया, हटा दिया। ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर क्या मिल रहा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट मिल रहा है तो कोई भी पैसा आपको मिलेगा, आपका एसेट बढ़ेगा, यानी बैंक अकाउंट क्या लिखूंगा मैं, डेबिट लिखूंगा, और क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी क्रेडिट से लिखूंगा, क्योंकि जो सारे इनकम कहाँ होते हैं, क्रेडिट साइड होते हैं हम। अब ये जो इंटरेस्ट है मैंने क्या बोला था, ट्रांसफर कर देने का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, ये मेरी इनकम है, तो इनकम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिखूंगा। तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। और रिसीव हुआ। अब ये जो इंटरेस्ट का मनी है, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट का मनी है उसका आपने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया किसको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड हो गया। अब ये होने के बाद अब डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, अब जब रिडीम करने से पहले मुझे रिजर्व भी रखना पड़ेगा। अब मैंने बोला था आउट ऑफ कैपिटल हो तो 25%, आउट ऑफ प्रॉफिट हो तो 100%। अब इसकी एंट्री कैसी होगी, देखो सबसे पहले सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी कि मैंने क्या पुट रिजर्व for redemption of debenture
यानी कि डिबेंचर को रिडीम करने के लिए मैंने ये क्या रखा, रिजर्व बचा के रिजर्व रखा। तो जब रिजर्व आप क्रिएट करोगे तो सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड लिखोगे। क्यों? क्योंकि अब जो आप पैसा रख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपया, 1 2 3 जो 1 लाख रुपया है उसने वो आपने रिजर्व रखा है। अब जो 1 लाख रुपया रिजर्व रखा है तो उसका आप यूज़ कर सकते हो नहीं, अब यूज़ नहीं कर सकते तो आपकी इनकम तो है नहीं। आप क्या कर रहे हो, पैसा कम करते जा रहे हो, तो क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। और 2 अपन क्या कम कर रहे हो, 2 डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कम कर रहे हो। हाँ, तो इसका रीज़न क्या होगा, 2 डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो ये क्या हो गया, आपने रिडीम करने के लिए डिबेंचर को क्या कर दिया, आपने रिजर्व रख दिया। ओके, अब ये जो रिजर्व है, मैं क्या बोलता, अब रिजर्व होगा, रिजर्व करने के बाद अब मैंने उस पैसे को यूज़ नहीं किया, मैंने जो हमारे डिबेंचर होल्डर थे उन्हें पैसा भी मैंने क्या कर दिया, पे कर। और हाँ, ये दोनों एंट्री क्या होती है, लास्ट होती है। और दूसरी एंट्री, ये जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है उसको क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे किस में, जनरल रिजर्व में। हाँ, क्योंकि इसका कि आप जनरल रिजर्व में डाल लेंगे, जनरल रिजर्व में डाल के अब मैं किसी के लिए, कोई भी काम के लिए उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो ये क्या है, क्रेडिट साइड है। इसको खत्म करने के लिए कहाँ लिखूँगा, मैं डेबिट साइड लिखूँगा। और किसकी मैं डाल रहा हूँ, तो जनरल रिजर्व अकाउंट में डाल रहा हूँ। ओके, तो ये हो गई उसकी एंट्री। यानी जो 1 लाख रुपया जो मैंने यूज़ नहीं किया, या मान लो ये 1 लाख में से आपने 50,000 यूज़ कर लिया, अब 50,000 ही आपने सिर्फ छोड़ा, तो मैं कितना ट्रांसफ़र करूँगा, 50,000। कितना ट्रांसफ़र करूँगा, 50,000 डेबिट टू, ये आपने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। लास्ट टॉपिक, परचेस ऑफ ओन डिबेंचर। इसे समझते हैं, ये क्या है, आप यानी कौन, कंपनी, कौन है, कंपनी। और ये कंपनी इश्यू करती है क्या, डिबेंचर। डिबेंचर कहाँ इश्यू करती है, मार्केट में। ओके, अब आप अपने डिबेंचर क्यों परचेस करते हो, ऐसे क्यों नंबर आती है, क्योंकि अगर आपकी डिबेंचर सेल ना हो तो आप उसको परचेस करते हो और बताते हो कि हमारी डिबेंचर की वैल्यू भी है, तो इनडायरेक्टली आपके डिबेंचर क्या हो, पब्लिक परचेस करें, है ना। जैसे कोई मार्केट है, कोई नया प्रोडक्ट आता है तो कोई जल्दी खरीदता है, नहीं खरीदता है, तो उसको पब्लिक को खरीदाने के लिए हम क्या करते हैं कि खुद ही जाके परचेस कर लेते हैं थोड़ा, कि हाँ ये बिक रहा है, मतलब यूज़फुल है प्रोडक्ट। तो उसी तरीके से ये डिबेंचर भी है, इसमें है। अब फॉर एग्जांपल आपके डिबेंचर की मार्केट में वैल्यू है, एक डिबेंचर की 9 रुपया, और आपने 1 लाख डिबेंचर इश्यू किए हैं, और उसमें से आपने 1,000 डिबेंचर को क्या किया, परचेस किया। तो टोटल आपने कितना वैल्यू का परचेस किया, 9,000 का, 9,000 रुपीज़ का। ये क्या है, आपकी डिबेंचर की वैल्यू है। तो आप परचेस करोगे, तो आपको क्या आ रहा है, डिबेंचर आ रहा है, तो ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है ना, तो क्या लिखोगे, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना, 9,000, 9,000। ओके, अब ये आपने क्या इश्यू, अब आपकी रीडिंग यानी आपने खुद से जो परचेज किया था उसका कैंसिलेशन करोगे, क्या करोगे, कैंसिलेशन। ये खुद का डिबेंचर आपने परचेज किया क्या एंट्री, और ये खुद की डिबेंचर क्या कैंसिल करोगे। अब कैंसिल करने की एंट्री मालूम, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्या कर देंगे हम, क्रेडिट। तो ये जो खुद का ओन डिबेंचर है वो मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया। और अब डेबिट साइड आपके जो पैसे किए थे आपको फिर से क्या हो गए, मिल जाएंगे, बोला है ना, हाँ सर मिल जाएंगे। तो आप बैंक अकाउंट डेबिट लिख सकते हो, या फिर जो डिबेंचर अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हो, दोनों से आप बैंक भी लिख सकते हो, डिबेंचर भी लिख सकते हो। बहुत सी जगह डिबेंचर है और बहुत सी जगह बैंक भी दिया है, पर दोनों ही सही है। तो आप क्या लिख सकते हो, 10% डिबेंचर अकाउंट, पर ये क्या है, तो रिलायबल है। आप जब भी डिबेंचर को रिडीम करते हो तो उसकी एंट्री डेबिट साइड लिखते हो, और शेयर होल्डर को जितना मिलने वाला रहता है वो लिखते हो। उसी तरीके से हमें जो 10% डिबेंचर अकाउंट है वो डेबिट साइड लिखा, और खुद का डिबेंचर अकाउंट। हाँ, अब कितने की डिबेंचर, मैंने क्या बोला था, 1,000 डिबेंचर, उसकी वैल्यू कितनी है मार्केट में, 10 रुपया, और उसकी वैल्यू है मार्केट में, सॉरी 9 रुपया, पर एक्चुअल में हमारा डिबेंचर कितने का है, 10 रुपये का। मार्केट में से परचेस मैंने किया है 9 रुपये में, पर है कितने का, एक्चुअल में 10 रुपये का। तो एक्चुअल में कितने डिबेंचर हो गए, एक डिबेंचर का 10, तो 1,000 का कितना हो गया, 10,000 हो गया। फिर मैं खुद के डिबेंचर कितने के परचेज किए थे, 9,000 में। तो सर जो 1,000 है वो क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं, आपका प्रॉफिट हो जाएगा कि नहीं। और प्रॉफिट कहाँ लिखते हैं आप, क्रेडिट साइड लिखते हैं, ये समझ आए, समझ आए। अब ऐसा भी हो सकता है ना सर कि मार्केट में जो मेरी डिबेंचर की वैल्यू है
वो कितनी हो, 11 रुपये एक डिबेंचर की। उस हिसाब से अगर मैं 10 डिबेंचर को 1000 डिबेंचर को परचेस करता हूँ तो मेरे कितने 11,000 गए। और जब उसको मैं क्या करूँगा, कैंसिल करूँगा या रिडीम करूँगा, तो पर मेरे को उसने पार में रिडीम किया 10 रुपये में, तो मेरे को डिबेंचर की वैल्यू कितनी मिली, 10,000। तो क्या मेरे को लॉस हो सकता है? हो सकता है। आप डिबेंचर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकते हो, ओके। पर डिबेंचर प्रीमियम पे हो, डिबेंचर किस पे हो, प्रीमियम पे हो, आप रिडीम पार पे कर रहे हो, तो जो 20 का अमाउंट जो आपको मिलेगा वही तो आपका लॉस होगा। ये खुद की बारी है ना, आप खुद का डिबेंचर परचेस कर रहे हो ना, कोई और तो नहीं आ रहा है। तो ये हो सकता है। तो जब ऐसा हो तो आप खुद के ही डिबेंचर मान लो परचेस करो, तो खुद के डिबेंचर परचेस के कितने क्या, 11,000 का 9,000 कट कर दे रहे हो, 11,000, ओके। पैसा कितना जा रहा है बैंक में से, 11,000। उसको कैंसिल करने की एंट्री यानी रिडीम करने की एंट्री, कैंसिल करने की एंट्री, कैंसिलेशन करने की एंट्री, रिडीम करने की एंट्री क्या करूँगे, ये डेबिट इसको क्रेडिट लिख दूंगा, इधर डिबेंचर को क्रेडिट लिख दिया। अब डिबेंचर की वैल्यू कितने की, 10,000 की, तो 10% डिबेंचर अकाउंट कितना, 10,000। और 1,000 रुपया जो मैंने प्रीमियम में पे किया था वो मुझे फिर से नहीं मिल रहा है। इट मीन्स जो 1,000 का है वो क्या है, मेरा लॉस है। वो लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट से लिखूँगा, यानी कि लॉस ऑन रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट 1,000 रुपये का। और टोटल खुद के डिबेंचर कितने में गए थे, 11,000। तो ये है आपकी खुद की डिबेंचर परचेज करने की एंट्री। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब दिस इज ऑल चैप्टर ऑफ डिबेंचर, इसको ध्यान से देख लो। ये मैंने आपको बेसिक समझा दिया। बेसिक समझाने के बाद इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन कैश, और फिर उसको रिडीम कैसे करते, और ये है आपके स्पेशल कंडीशन, है ना, ये है स्पेशल केस, ओके। तो इसी तरीके से जो आपका डिबेंचर है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, समझ आया। डिबेंचर चैप्टर में से आपको 3 मार्क के 2 सम पूछते हैं, कितने, 2 सम पूछते, और 1-1 मार्क का 1-1 सम पूछते हैं, यानी टोटल ये देखा जाए तो 8 मार्क का आता है, ओके। और थियरी में ये पूछते हैं कि मैंने आपको बताया ना, आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना करते हैं, 15% इन्वेस्टमेंट करते हैं, हाँ। आउट ऑफ प्रॉफिट बोले तो कितना हम रिडेम्पशन करते हैं, 100% रिडेम्पशन करते हैं। आउट ऑफ कैपिटल बोले तो 25% हम रिजर्व रखते हैं, हाँ। तो उसी तरीके से घुमा घुमा के हमें क्या पूछा जाता है, एक मार्क का आपका MCQ और 1 मार्क का आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर रहेगा, है ना, ओके। तो ये जो डिबेंचर है वो ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। जय हिंद।